फाइनली दूरी ने आपको हैदर मिल जाता है। इसके पीछे भी दानिया की चाल है। इससे तो ये साबित हुआ हमारे दुश्मन भी अंजाने में ऐसी चाल चल जाता है जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल दूरी ने जो कि बहुत ही दिनों से हैदर के लिए तड़प रही है, तो उसके दिल में आता है मैं क्यों ना जुनेद भाई से एक बार फिर रिक्वेस्ट करके देखूं, क्योंकि वही तो एक आखिरी उम्मीद है जो कि दूरी ने आपको हैदर से मिलवा सकता है। लेकिन जब वो जुनेद से बात करती है तो पता चलता है कि जुनेद भी अपना घर हमेशा के लिए छोड़ चुका है अपने घर वालों के नारवा सलूक की वजह से। लेकिन दूरी ने मजीद उदास हो जाती है जानने के बाद, क्योंकि उसे ये लगता है जुनेद के साथ ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। ना वो बुरे वक्त में दूरी ने आपका साथ देता और ना ही उसके घर वाले उसे यूं घर से बेदखल करते। दूरी ने अपनी दादी को ये सब बताती है और कहती है मेरा दिल तो जुनेद भाई के लिए बहुत उदास हो रहा है। इस वक्त जो उनकी हालत है इसमें तो फैमिली सपोर्ट की और भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अपने घर वालों के बुरे सलूक की वजह से जुनेद भाई ने हमेशा के लिए अपने घर वालों को बल्कि मुल्क को ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। काश मैं जुनेद भाई के लिए कुछ कर सकती, लेकिन दादी दूर ने आपसे कहती है जुनेद ने जो फैसला किया है वो बहुत गलत है। उसे इस तरह से जज्बाती होगी मुल्क छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे दूर ने आप कहती है दादी अब भला जुनेद उस घर में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि तानिया जिसे जुनेद भाई तलाक दे चुके हैं वो अभी तक उसी घर में मौजूद है। दूसरी तरफ जावियर के पेरेंट्स उसको शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिससे जावियर साफ कह देता मैं किसी भी सूरत में दूर ने आपको तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं दूर ने आपको तलाक दूं उधर वो जुनेद के साथ शादी कर ले। जिसे निगार कहती है तुम्हें दूर ने आपको तलाक देने का के भी कौन रहा है, तुम भला उसे तलाक ना दो लेकिन तुम दूसरी शादी तो कर सकते हो, क्योंकि हमसे तुम्हारा अकेलापन नहीं देखा चाहता। हम तो तुम्हारा घर बसाने का सोच रहे हैं और हैदर को भी तो एक माँ की जरूरत है। जिसे गजनफर साहब भी कहते मैंने ये फैसला तानिया को हैदर के साथ देख के ही किया है। जिस मोहब्बत से वो हैदर को उठाती है उसकी केयर करती है, मेरे ख्याल से वो हैदर के लिए एक परफेक्ट माँ और तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बीवी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ जमीला तानिया के कहने पर दूर ने आपको कॉल करती है घर में कोई मौजूद नहीं है, अगर आप चाहे तो हैदर से आके मिल सकती हैं। दादी तो दूर ने आपको समझाती है रिस्क ना लो, अगर कोई आ गया तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। लेकिन दूर ने आप जो कि अपनी ममता के आगे मजबूर है, फिर वो दादी को कन्विंस करती है इधर मैं हैदर के लिए तड़प रही हूँ तो मुझे यकीन है वहाँ हैदर भी मेरे लिए तड़प रहा होगा। वैसे भी उसकी नैनी भी जा चुकी है, मुझे फिक्र है वैसे भी उसका ख्याल कौन रखता होगा। फिर दादी को भी मजबूरन इजाजत देनी पड़ती है। दूर ने आप जब छुपते छुपाते सरमेज क्वार्टर में जाती है तो ये देखकर बहुत परेशान बेताब हो जाती है कि उसका बेटा हैदर बुखार से तड़प रहा है और रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर रखा है। अब जमीला भी दूर ने आपको मजीद उकसाने के लिए कहेगी कि हैदर को तो सब घर वालों ने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, इसे भी मेरे जिम्मे डाल दिया है और घर के सारे काम भी मेरे जिम्मे हैं, इसे मैं हैदर बाबा का सही से ख्याल ही नहीं रख पाती। और साथ ही जमीला दूर ने आपको तानिया और जावियर की शादी की खबर भी दे देती है और ये भी बताती है गजनफर साहब ने तानिया मैडम और जावियर साहब की शादी का फैसला इसलिए किया है, बजाय तानिया ये शो कराती है जैसे वो हैदर का बहुत ख्याल रखती है। हालांकि तानिया मैडम को तो हैदर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, वो तो इसके रोने की आवाज से भी चिढ़ती हैं। जब घर पर कोई भी मौजूद नहीं होता तो मुझे ऑर्डर देती है इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। फिर ये बेचारा अकेला इधर सर्वेंट काउंटर में रोता रहता है। फिर जब सब घर वालों के आने का टाइम होता है तो तानिया मैडम ये शो कराने के लिए कि उन्हें हैदर की बहुत परवाह, सारा दिन उन्होंने ही हैदर का ख्याल रखा है, सबको दिखाने के लिए हैदर को उठा के बाहर ले जाती है और उससे अटकेलियां करती है। ये सब सुनने के बाद जब दूर ने अब घड़ी आती है तो बहुत ज्यादा बेचैन परेशान नजर आती है, जिससे दादी कहती है तुम तो हैदर से मिलने गई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ बजाय खुश होने की तुम तो पहले से भी कई ज्यादा परेशान नजर आने लगी हो। तो दूर ने अब रोती भी अपनी दादी से कहती है कि दादी उन लोगों ने सिर्फ मेरी जिद में हैदर को मुझसे दूर कर दिया है, वरना वहाँ हैदर का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और मेरा हैदर वहाँ पर बुरी तरह से रो रहा था और बुखार से तड़प रहा था। अब तो दादी से दूर ने आपकी हालत नहीं देखी जाती, तो वो नईम को बुला के मशवरा करती है कि गाँव वाली जो जमीन है कम से कम वो 20-25 लाख की तो होगी। जिससे नईम हैरान होकर कहता जी दादी इतने की तो होगी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। जिसे दादी कहती है दूर ने वो बहुत उदास परेशान रहने लगी है। जिसे नईम हंसते हुए कहता दूर ने आपकी उदासी का गाँव वाली जमीन से क्या ताल्लुक। जिसे दादी कहती है मैं चाहती हूँ वो जमीनें बेचकर दूर ने आपकी तलाक का और उस बच्चे की कस्टडी का केस दायर करो। ये सुनकर तो नईम खासा परेशान हो जाता है कि वो सिर्फ गाँव की जमीनों तो बची है वो भी दादी दूर ने आप पे लगाना चाहती है, क्योंकि पहले भी दादी ने अपनी तमाम जमा पूंजी इसी दूर ने आप पे लगा दी थी। जिसके दाने आज तक नईम अपनी बीवी से सुन रहा है कि आपकी दादी की खिदमत सारी जिंदगी मैंने की, लेकिन उसे नजर सिर्फ अपनी दूर नियाब ही आती है। अब नईम गांव वाली जमीन बेचकर भी दूर नियाब के केस में लगा देता है तो निगत को नईम का जीना हराम कर देगी। इसे नईम दादी को समझाने की कोशिश करता है कि दादी आपके और भी तो बच्चे हैं ना, पहले भी आप अपना सब कुछ दूर नियाब पर लुटा चुकी है, अब सिर्फ गाँव वाली जमीन ही तो बची है। क्या आपको मेरे बच्चों का कोई एहसास नहीं, क्योंकि ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है अगर मैं जमीन बेचकर दूर नियाब के लिए केस कर भी देता हूँ तो तब भी हमारी इस केस में हारी है। जावियर के पास इतना पैसा है कि वो जज को भी खरीद सकता है, तो फैसला उसके हक में ही होगा। बहरहाल फिर भी आप कहती है जमीन बेचकर मैं सारा पैसा डुबा दूं तो मैं आपके हुकूम के सामने मजीद बोल नहीं सकता। अब दादी भी ये सुन के परेशान हो जाती है
लेकिन फिर नईम से कहती है फिर हम क्या करें, अगर हम लोग उन लोगों के सामने कमजोर हैं तो क्या हुआ, तो फिर हम अपने हक के लिए आवाज भी ना उठाएं। वैसे भी दूर नेहाब को पता चला जावियर दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका है उसी दानिया के साथ। अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो हैदर को तो कम से कम वो दूर नेहाब के हवाले कर सकता है। दूसरी तरफ दूर नेहाब जुनैद को कॉल कर जावियर और तानिया की शादी की खबर सुनाती है तो जुनैद बिल्कुल भी शौक में नहीं जाता, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि तानिया की क्या इंटेंशन है। दरअसल वो तो कभी भी जुनैद से शादी करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से जाविया से ही शादी करना चाहती थी। जुनैद को तो उसको महज एक मोड़ा बनाया था जाविया तक पहुंचने के लिए। जुनैद दूर नेहाब को भी समझाता आपको उन लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मेरी बात है मेरे लिए तो वो लोग पहले ही पराये हो चुके हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग अब अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। वैसे भी जावियर भाई के लिए इससे बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती कि आप जैसी लड़की को छोड़कर उस जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। आप देख लेगा तानिया की असलियत उन लोगों पर बहुत जल्द खुल जाएगी। वो जो इल्जाम तानिया ने आप पर और मेरे ऊपर लगाए थे उस सबकी भी हकीकत घर वालों के सामने बहुत जल्द आ जाएगी। दूसरी तरफ जावियर जब अपने ऑफिस में मौजूद होता है तो उसको एक नोटिस मसूल होता है और वो जैसी नोटिस ओपन करता है तो उसके औसान खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस मिलता है कि उनकी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है। फिर जावियर सोचता है ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पहले भी मेरी घर में मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और फिर बिजनेस से इतना बड़ा लॉस, फिर ये खबर अपने पेरेंट्स को भला वो कैसे बता पाएगा, क्योंकि उसके फादर भी वैसे हार्ट पेशेंट हैं। वैसे भी जाहिर है जावियर को बहरहाल ये बात किसी न किसी तरह से घर वालों को पहुंचानी है। जब वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस लॉस को पूरा करने के लिए वो अपने घर को गिरवी रखने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो इस लॉस को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ना सिर्फ उनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा बल्कि उनके घर की भी नीलामी हो जाएगी। अब देखना ये इतने बड़े लॉस के बाद तानिया फिर भी जावियर से शादी करने के लिए रजामंद है। क्या इन लोगों को भी ये अक्ल आएगी ये सब कुछ किसी मजलूम से निकली आए बदवाएं भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, जावियर को मिलने वाला नोटिस दूर नेहाब की तरफ से खुला का नोटिस है या फिर उनकी कंपनी का दिवालिया निकलने का नोटिस है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।